हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो उसमें गलती होना जो है वो स्वाभाविक है। ठीक है, और जो गलती है वो मनुष्य से होती है। ठीक है, तो कोई चीज़ जब हम मेज़र कर रहे हों तो उसके अंदर जो गलती होती है उसे बोलते हैं एरर। ठीक है, और फिजिक्स में हम इस एरर को ज़रूर पढ़ते हैं ताकि हमारे मेज़रमेंट में कोई दिक्कत ना आए या कोई परेशानी ना आए। मैंने जो हेडिंग डाली है उसका नाम है एरर इन मेजरमेंट्स। ठीक है, यानी मेजरमेंट के अंदर जो हम एरर करते हैं उसके बारे में यहाँ पढ़ता है, और हमें ये पढ़ना है कि हमने कितना एरर किया है, कितने % एरर किया है और उस एरर को कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो हम ये जानते हैं कि अपनी डेली लाइफ में हम मेजरमेंट जो है वो करते हैं, यानी हम किसी भी चीज को जो है वो मेजर करते हैं, लेकिन जो हम मेजर करते हैं उस मेजर करने में हमारी कुछ गलती होती है। ठीक है, अगर हम एरर को डिफाइन करें या हम किसी चीज को डिफाइन करें तो हम ये बोलेंगे कि अगर एरर की डेफिनेशन लिखी जाए तो हम ये बोलेंगे कि जो एरर है, ठीक, उसकी जो डेफिनेशन लिखी जाएगी वो ये लिखी जाएगी कि एरर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा, अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। ठीक, यदि गलती हम किसको बोलते हैं जब अनसर्टेनिटी पाई जाती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। ठीक है, सीधा मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि हमने कोई चीज मेजर की है तो कुछ डिजिट्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ डिजिट्स के बारे में हम कंफर्म होते हैं और कुछ डिजिट्स के बारे में हम कंफर्म नहीं होते हैं। तो वो जो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, यानी अनसर्टेनिटी की जो डिग्री है, यानी कितने हद तक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है, आप ये जानते हैं कि किसी चीज को भी आप मेजर करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी। ठीक है, और अनसर्टेनिटी का पाया जाना ही एरर कहलाता है। अब ये बात हो सकती है कि अनसर्टेनिटी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हम बोलेंगे एरर इसके अंदर है, और जितना ही कम होगा उसको हम बोलेंगे उतना ही एरर जो है वो कम है। तो इस पार्ट में हमें यही पढ़ना है कि एरर क्या है, और एरर से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी हमें जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो अनसर्टेनिटी है, आप जानते हैं किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मीनिंग ये होता है कि मान लेते हैं कि कोई चीज, इस मार्कर को हम मेजर करने वाले हैं तो इसकी एक ट्रू वैल्यू होगी कि इसकी क्या जो लेंथ है, इसकी हाइट वाइट, ये सब बिल्कुल फिक्स होगा, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो हम उसे बोलेंगे ट्रू वैल्यू। लेकिन जब आप इसको मेजर कर रहे हो किसी भी चीज से, अगर आप इसको मेजर करते हैं तो हो सकता है कि वैल्यू को आप चाहे बढ़ा दें चाहे घटा दें। ठीक है, घटा बढ़ा दें, या इसका मतलब ये होता है कि आप सही से ना नाप पाए, तो हम उसको बोलते हैं मीजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं, मीजर्ड वैल्यू। तो दो वैल्यू होती है, एक को ट्रू वैल्यू बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, मीजर्ड वैल्यू बोलते हैं। मीजर्ड वैल्यू का मतलब जो आपने मापा है। तो हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू तो चेंज होती नहीं, क्योंकि ट्रू वैल्यू को हम मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर इसी चीज का है। भाई कोई ये बोर्ड है ना, तो इस बोर्ड की जो भी लेंथ ब्रेथ होगी वो एक ट्रू वैल्यू है, कभी घट बढ़ नहीं सकती। ठीक है, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए ये घट बढ़ नहीं सकती, तो ये ट्रू वैल्यू। लेकिन अगर हम इसको मापने लगे किसी चीज से, स्केल से या किसी पटरी से या किसी मीटर रॉड से, अगर हम इसको नापें तो नापने में जो हमने नापा है उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिला है वो मेजर्ड वैल्यू कहलाता है। अब अगर हम एरर चाहते हैं, क्या चाहते हैं, एरर चाहते हैं कि कितना एरर आया है, तो हम ये देखेंगे कि एरर का, अगर हम देखेंगे तो एरर का मतलब होता है कि अगर हम ट्रू वैल्यू में से, जो सत्य वैल्यू है, उस वैल्यू में से अगर हम मेजर्ड वैल्यू घटा दें तो हमें एरर पता चल जाएगा, है नहीं। मेजर्ड वैल्यू अगर हम घटा दें तो हमें जो है एरर का पता मिल जाएगा कि एरर क्या होता है। तो यहां ध्यान रखिए कि एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से अगर हम मेजर्ड वैल्यू घटा दें तो हमें आंसर जो है मिल जाएगा, और वही हमारा क्या होगा, एरर होगा। ठीक है, ये कहलाता है, एरर कहलाता है। अब ये जो एरर है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला एरर जो है, अगर हम देखें तो एरर दो प्रकार से है। पहला एरर है जिसको बोलते हैं सिस्टमिक एरर। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिस्टमिक एरर। ये पहला एरर है जिसको बोलते हैं सिस्टमिक एरर, या इसको भी बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। आप ऐसे लिख दीजिए, सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। और एक दूसरा है जिसको बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर, ये ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलेंगे रैंडम एरर, ये कहलाता है। तो एरर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टमिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमिक एरर का मतलब होता है हुज कॉज। हुज कॉज का मतलब होता है ऐसा कोई एरर जिसका कारण हमें पता हो। हुज कॉज
आर नोन टू अस, यानी ये कारण हमें पता होना चाहिए या हमें पता रहता है कि ये क्यों ऐसा हो गया। जैसे आप कोई चीज जब मापते हैं या उसको आप मेजर करते हैं, तो जब कभी गलती हो जाती तो आपको लगता है कि हाँ इस कारण की वजह से गलती होगी, मुझे पता है कि क्यों गलत आ रहा है। और एक ऐसा कारण होता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता है कि आखिर क्यों आ रहा है, बार बार आप उसको मेजर कर रहे हैं तब भी गलती हो रही है। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? रैंडम एरर। हुज कॉज आर अननोन टू अस, यानी जिसके कारण हमें ना पता हो। अननोन टू अस का मतलब होता है हमें ना पता हो। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर भाई कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला अगर देखा जाए तो उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है ऐसा कोई एरर जो किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो इन्हें कहा जाएगा। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होता है कि हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर इसलिए आ रहा हो कि एक तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर का, वो ये हो सकता है कि मान लिया उस इंस्ट्रूमेंट की इम्परफेक्ट डिजाइन की गई हो। पहला हो इम्परफेक्ट डिजाइन। इम्परफेक्ट डिजाइन का मतलब होता है उसका डिजाइन जो है वो सही ना हो, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर आ रहा हो। दूसरा हो जाए इर्रोनियस मैन्युफैक्चर। ठीक है, यानी उसको जब मैन्युफैक्चरिंग की गई है तब उसके अंदर गड़बड़ी की गई है, मैन्युफैक्चर। और तीसरा जो कारण ये हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप उसको मिस यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मिस यूज कर रहे हो। मिस यूज का मतलब आप सही से उसको यूज ही ना कर पा रहे हो। तो ये तीन कारण आ सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर आएगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर तीन कारण जो है वो आ सकता है। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर है इम्परफेक्ट डिजाइन की वजह से हो सकता है, ये एरोनियस मैन्युफैक्चर की वजह से हो सकता है, और मिस यूज तो हो ही सकता है। अगर हम इंस्ट्रूमेंटल एरर को देखें तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कई प्रकार से होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला एरर है जिसको बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलेंगे? जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब होता है व्हेन मेन स्केल, हम ऐसे बोलेंगे कि जब मेन स्केल डू नॉट कॉन्साइड विद, यानी जब मेन स्केल कॉन्साइड नहीं करता है, ठीक है, विद जीरो स्केल। ठीक है, आप ऐसे बोलेंगे विद जीरो स्केल। मतलब आप इसको आराम से समझिए, बहुत आसान है। इसमें ये कहा गया है कि जीरो एरर तब आता है जब मेन स्केल जीरो स्केल से मैच नहीं करता है। जिस एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जीरो एरर का मतलब होता है जैसे मान लिया मेरे पास एक इंच टेप है। ठीक है, इंच टेप है। इंच टेप आप जानते हैं 1 से लेकर 60 तक लगभग होता है, वो इंच टेप होता है। उसमें सेंटीमीटर और इंच दोनों दिया गया होता है, इसलिए उसका नाम इंच टेप है। और अगर हम देखें कि उसमें 1 से लेकर मार्किंग होती है, अगर आप एक काम करें कि जैसे बहुत लोगों के पास इंच टेप जो है वो टूटा होता है, फटा होता है, या थोड़ा अंश जो है उसका गायब होता है, तो मान लेते हैं कि दो जो इंच टेप है उसमें 2 पार्ट कटा हुआ है, यानी 2 इंच गायब है। ठीक, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग उसी से ऐसे माप लेते हैं। ठीक है, लिंक कभी कभी भूल जाते हैं, उनको लगता है कि वो एक से ही है। ठीक है, तो उससे जो गलती हो जाती है उसे बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं? जीरो एरर। ठीक है, बात समझ आ गई मैंने जो कहा, वो दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। अंडरस्टैंड? चलिए, एक सेकेंड एरर है जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। इसको हम क्या बोलेंगे? इधर मैं लिखता हूं। ठीक है, एक बी वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट या लीस्ट एरर, काउंट एरर ऐसे बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। उसको हम लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं, या इसी को परमिसिबल एरर भी बोलते हैं। परमिसिबल एरर जो है वो बोलेंगे। ठीक है, इसमें परमिसिबल एरर का क्या मतलब होता है? ये जो बात लिखी गई है वो क्यों लिखी गई है? वो इसलिए लिखी गई, लीस्ट काउंट एरर या परमिसिबल एरर है, इसका मीनिंग ये होता है कि देखिए हर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेजर करने वाले, मापने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका एक लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि उससे वो कम, अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो उसको नहीं नाप पाएंगे, या उससे बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो अच्छे से वो नहीं नाप पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं मीटर रॉड की बात करूं, जिससे कपड़ा मापा जाता है, जो 1 मीटर का रॉड होता है, अगर मैं उससे अगर आपसे कह दूं कि उससे कॉइन नापी, एक सिक्के की मोटाई नापी, तो हो सकता है उसमें गलती हो जाए। ठीक है, एक स्केल होता है। ठीक है, उस स्केल से आप क्या नापते हैं? एक पेज पे कोई चीज माप सकते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि एक स्केल के द्वारा आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंच जो है वो माप सकते हैं।
लेकिन उससे कोई और चीज अगर आप फुट में नापें या मीटर में नापें तो गलती होने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कभी भी ऐसे अपनी मतलब क्या कहते हैं, जरूरत के हिसाब से अगर हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं लेते हैं जो उसको माप पाए, तब भी हमारे साथ गलती होने के चांसेस हैं। जैसे मुझे एग्जांपल बताइए, जैसे मुझे एक कॉइन, एक सिक्का है, उसकी मोटाई को मापना है और मैं मीटर रॉड लेके बैठूंगा तो कहाँ नाप जाएगा, वो नहीं नाप जाएगा। उसके लिए परफेक्ट लीस्ट काउंट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को आप नहीं लेंगे तो लीस्ट काउंट एरर ही होगा। ठीक है, लीस्ट काउंट एरर ही होगा। क्लियर हो गया। चलिए, एक तीसरा एरर है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट एरर। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एरर। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एरर बोलते हैं। कांस्टेंट एरर का मतलब होता है कि जब बार बार किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बार बार उतने ही मतलब उतने ही रेशियो में बार बार एरर हो रहा हो तो उसे कांस्टेंट एरर जो है वो कहा जाता है। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बार बार उतना ही, जैसे मान लिया 0.5 का एरर हो रहा है तो हर बार 0.5 का एरर हो तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट एरर। एक चौथा होता है जिसको बोलते हैं ब्लैक लैश एरर। क्या बोलेंगे? ब्लैक लैश एरर, यानी इसको हम ब्लैक लैश एरर जो है वो बोलते हैं। देखिए, ब्लैक लैश एरर तब होता है कि मान लिया कोई इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे वर्नियर कैलिपर अगर देखा जाए तो उसमें एक ऐसे स्क्रू लगा होता है, उसको हम ऐसे नचाते जाते हैं। आपने देखा होगा नल वल बनाने वाले ऐसा काम करते हैं, ऐसे नचाते जाते हैं तो वो थोड़ा सा फैलता जाता है। तो उसमें ये कहा गया है ब्लैक लैश एरर में कि जब उसको हम बहुत तेजी से नचाते हैं तो उसमें से कभी कभी चांसेस होते हैं कि जो स्क्रू होता है उस पर स्लिप कर जाता है। तो जब स्लिप कर जाता है तो भी वो गलत रीडिंग जो है वो दे सकता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक लैश एरर। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखे जा रहा हूं कि जो ब्लैक लैश एरर होता है वो फास्ट रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, फास्ट रोटेशन की वजह से होता है तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक लैश एरर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं वो मैंने बताया है कि जो एरर है वो कितने प्रकार के होते हैं और उन एरर का जो है वो काज क्या होता है। तो पहले मैंने बता दिया इम्परफेक्ट डिजाइन होता है, दूसरा होता है इरोनियस मैन्युफैक्चर, वो अच्छे से नहीं बनाया गया है, और तीसरा ये है कि आप उसका मिस यूज, आप उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाते। सभी लोग सभी इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, हो तो रही है। यस, तो इसका कारण हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे अगर हम देखेंगे तो मैंने अभी बताया कि रैंडम एरर, जब हम रैंडम एरर की बात करते हैं तो इसका कारण हमें नहीं पता होता है, लेकिन ये हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप रैंडम एरर में देखिए कि आप ऐसे समझ लीजिए ड्यू टू, आप ऐसे बोलेंगे ड्यू टू व्हीकल रनिंग। ठीक है, ड्यू टू व्हीकल रनिंग गलती हो जाती है। जैसे मान लिया आप कोई ऐसी जगह पे है जहां व्हीकल जो है यानी गाड़ियां आ जा रही हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि जब आप कोई चीज मेजर कर रहे होंगे तो उस गाड़ी के आने जाने की वजह से उसमें डिस्टरबेंस, उसमें एरर आ सकता है। आप जानते हो कि जितने जौहरी होते हैं वो अपने जो बैलेंस होता है, जिसको फिजिकल बैलेंस बोलते हैं, उसको एक शीशे के जो है बॉक्स में रखते हैं ताकि उस पर जो एयर का इफेक्ट है वो ना दिखाई दे। ठीक है, जिससे होता क्या है कि आप फास्ट एयर की वजह से भी हो सकता है, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो जब आप कोई चीज मेजर कर रहे होंगे तो इससे गलती हो सकती है, हो सकता है तराजू ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, और आप जानते हैं गोल्ड के सामान में तो ग्राम में तोला जाता है, तो आप देखिए वहां पे अगर ऐसा आप करेंगे, खुले में अगर रखेंगे तो हवा की वजह से 1-2 ग्राम तो इधर उधर हो ही जाएगा ना, उसमें तो उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वही लिखा ड्यू टू व्हीकल रनिंग, फास्ट रनिंग की वजह से, फास्ट रनिंग विंड, यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि जो विंड है, जो हवा है, उसकी तेज बहने की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, या वाइब्रेशन इन बिल्डिंग्स, या वाइब्रेशन इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के अंदर वाइब्रेशन की वजह से भी जो मतलब जो मेजरमेंट है वो डिस्टरबेंस हो सकता है, वाइब्रेशन इन बिल्डिंग की वजह से भी हो सकता है। क्लियर, तो ये सारी चीजें देखा जाए। अच्छा, जब हमको लगता है कि हाँ एरर होने के चांसेस हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो भी हमने मेजर किया है उसको कई बार हम उसको मेजर करते हैं, और जब हम मेजर करते हैं तो उसके बाद उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? अरिथमेटिक मीन जो है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब हम ये मेजर कर रहे हो इसका कारण हमें पता भी रहता है, नहीं भी पता रहता है, तो हम ये करेंगे कि कुछ चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, वी इग्नोर। ठीक है, जैसे इग्नोर हम क्या क्या करते हैं ये भी आपको बताया दे रहे हैं कि जब हम इग्नोर की बात करते हैं, इग्नोर क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहला ये कि आपको देखिए जब कोई भी सवाल दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें इग्नोर किया जाता है। क्या किया जाता है? एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए
कि आप मुझे टाइम पीरियड मतलब जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड निकाल दीजिए, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी एयर जो है उस पेंडुलम को नहीं रोक रहा है, ये बता दिया जाता है। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, इसको भी नेग्लिजिबल मान लिया जाता है या इसको हटा दिया जाता है, या हम ऐसी कोई कोशिश करते हैं कि इन सबको किसी तरीके से कम किया जाए। भाई जो एरर है उसको तो 100% नहीं खत्म किया जा सकता, ठीक है, लेकिन अगर हम प्रिकॉशन अपनाएं तो हम उनको बहुत हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है। कम करने का जो तरीका है वो ये है कि हम क्या करें कि किसी भी चीज को बार बार जो है वो मेजर करेंगे, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को कई 3-4 बार मेजर करेंगे, तो हम उसके बाद उसका अरिथमेटिक अगर मीन निकालें तो हमको एक ट्रू वैल्यू के करीब की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं एरर्स को कम करने के लिए जो हमारे पास तरीके हैं उन तरीकों को हम रीड करते हैं, ठीक है। आप इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं तब हम आगे जो है वो पढ़ते हैं, यानी किसी तो वही चीज आगे जो बोलनी है, ठीक है, आगे बोल रहे हैं हम, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी क्वांटिटी की अगर हमको ट्रू वैल्यू चाहिए या ट्रू वैल्यू के करीब में चाहिए तो हम उस ऑब्जेक्ट को कई बार मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद हम उसका अरिथमेटिक मीन जो है वो निकाल लेते हैं। तो अरिथमेटिक मीन निकालने की जो अरिथमेटिक मीन जो हमने निकाला है उससे क्या होगा कि जो हमारी जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के करीब करीब जो है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उन्हीं ट्रू वैल्यू को निकालने के लिए हम उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ द एरर, ठीक है, यानी हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे किसका, एरर का, ठीक है। तो वही हम जो है वो निकालने जा रहे हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने कई बार जो है वो मेजर किया है, ठीक है। तो जब हमने मेजर किया है तो उसकी जो वैल्यू है मैं आपको बताता हूं कि हम पहले उसकी मीन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू या इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन वैल्यू, अरिथमेटिक मीन वैल्यू, ठीक है, अरिथमेटिक मीन वैल्यू। तो अरिथमेटिक मीन वैल्यू की जो सिंबल है वो हम AM से दिखाएंगे ऐसे, ठीक है, यानी हम AM से दिखाएंगे अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो मान लिया कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने मेजर किया है, उसको कई बार मैंने मेजर किया है और उसका हम अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं, तो मान लेते हैं AM है, तो इसके लिए अरिथमेटिक मीन अगर हमको निकालना है तो हम बोलेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और ऐसे डॉट डॉट करके चला जाएगा, और नीचे हम क्या लिखेंगे M। तो हम ये बोलेंगे कि हमने इसका क्या निकाला, अरिथमेटिक मीन निकाला, ठीक है, क्या निकालेगा, अरिथमेटिक मीन निकालेगा। तो अरिथमेटिक मीन से हमें क्या होगा कि हम लगभग एक ट्रू वैल्यू के करीब में जो है वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन वैल्यू AM के बिल्कुल हम करीब में पहुंच जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो अरिथमेटिक मीन होगा उसका हम एब्सोल्यूट निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट निकालेंगे, हम उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट मीन एरर। तो एब्सोल्यूट मीन एरर निकालने का तरीका क्या है, पहली बात तो इसको डेल्टा A से दिखाया जाता है, ऐसे डेल्टा A से जो है वो दिखाया जाएगा। आप डेल्टा A से दिखा सकते हैं विद मैग्नीट्यूड, ये ठीक, डेल्टा A से दिखाया जाएगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि जब हम डेल्टा A जो है यानी एब्सोल्यूट मीन एरर निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि A मीन में से एक वैल्यू को घटाएंगे A1, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो एब्सोल्यूट मीन वैल्यू है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ सकती है, ठीक है, यानी पॉजिटिव और जो निगेटिव है ये दोनों आ सकती है, कौन, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा A, अच्छा फिर मैं इसको करूंगा डेल्टा, ये A1 हो गया और ये A2 हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा फिर से A मीन करके और यहाँ पे A2, तो ऐसे जो हमारी वैल्यू है वो ऐसे जो है वो निकलती रहेगी, A3 ऐसे निकलती रहेगी। तो ये A मीन में से A3 हटा देंगे, ठीक, और चूंकि मैंने 4 क्वांटिटी लिया, मैं 4 क्वांटिटी लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा A मीन माइनस A4, ठीक है, ऐसे करके जो है वो हम निकालते चले जाएंगे। तो इस तरीके से A1 A2 A3 4 करके ऐसे डॉट डॉट AN तक वहां पे हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट मीन एरर हमने निकाला है वो कैसे निकलेगा, तो एब्सोल्यूट मीन एरर निकालने के लिए ये जो वैल्यू हमारे सामने आई है इसको अब हम एब्सोल्यूट करके जो है वो
निकालेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज हमारे सामने लिखी हुई है इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, इन सब की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मीन निकालने के लिए डेल्टा ए मीन हम निकालते हैं। ये देखिए आप कि डेल्टा ए मीन हम जो है वो निकालेंगे, डेल्टा ए मीन। तो इसको निकालने के लिए हम सबकी वैल्यू रखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल्टा A1 ऐसे रख दिया जाएगा, फिर प्लस डेल्टा A2 ऐसे रखा जाएगा, प्लस डेल्टा A3 प्लस, ठीक है, डेल्टा A4, ठीक है, ऐसे रखेंगे और इसको n से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यानी अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको एब्सोल्यूट की जो है वो वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है ये, ठीक। तो अब आप देखिए आपको दो वैल्यू मिली, एक तो अरिथमेटिक मीन मिली और एक आपको एब्सोल्यूट मीन एरर मिला, ठीक है। ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इसका जो रिजल्ट होगा, तो जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें ए मीन मिला और प्लस माइनस, मैंने क्या बताया पॉजिटिव निगेटिव दोनों में हो सकता है, तो प्लस माइनस हमको डेल्टा ए मिला, ठीक है, डेल्टा ए मीन मिला, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इधर तो हम ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे तो ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे जो ए मीन निकला है, और इससे जो गलती हुई हमसे उससे जो यहाँ पे निकला है वो यहाँ पे जो है वो लिखा जाएगा। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब इसी के बाद आते हैं हम रिलेटिव एंड फंक्शनल एरर, ठीक है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अगला जो पॉइंट है वो इसी में है, आपको अभी क्वेश्चन कराएंगे रिलेटिव एंड फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर इसको लिखेंगे और नीचे इसको लिखेंगे। तो हम ये लिखेंगे डेल्टा ए मीन अपान यहाँ हो जाएगा ए मीन, ठीक है। ये आपका होगा रिलेटिव एंड फ्रैक्शनल एरर, ये आपका फार्मूला बनके निकला है, ठीक है। अच्छा, इसी को अब हम बोलेंगे परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर अगर हमें निकालना है कि कितना परसेंट एरर हुआ है, तो कुछ नहीं, हमें केवल ऊपर वाला ऐसे ही लिख देना है, डेल्टा एम और डेल्टा ए एम और यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, और इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परसेंटेज भी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके सामने एक वैल्यू जो है वो रखी गई, और एरर कैसे किया जाएगा, वो चीज, एरर को कैसे निकाला जाएगा वो भी मैंने आपके सामने जो है वो लिख दिया है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। चलिए अब आगे देखें, ये जो मीन वैल्यू है अरिथमेटिक मीन वैल्यू से हम मतलब इसी चीज से हम एक क्वेश्चन जो है वो करना चाहते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूं, जो थोड़ी देर के लिए इरेज करते हैं हम, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए, हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। एक रॉड की जो लेंथ है उसको मेजर किया गया है किसी एक्सपेरिमेंट में, और उसको कई बार मेजर किया गया है। एक बार उसको पाया गया है 2.48 मीटर, एक बार उसको पाया गया है 2.46 मीटर, एक बार पाया गया है 2.49 मीटर, एक बार पाया गया है 2.49 मीटर, और एक बार पाया गया 2.46 मीटर। अब देखिए कई बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, अलग अलग इसकी वैल्यू आई है लेकिन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज लेंथ, यानी आप मुझे सही लेंथ बताइए क्या है। तो एवरेज लेंथ क्या है, यानी इतना करने के बाद एवरेज लेंथ कितनी है, उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना है, और हर ऑब्जर्वेशन के अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना है, और मुझे परसेंटेज एरर जो है वो बताइए। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, उस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन करें तो हम ये बोलेंगे कि अगर हम बोलें एवरेज लेंथ, ठीक है, तो एवरेज लेंथ आप जानते हैं किसके बराबर होगी, तो हम बोलेंगे एवरेज लेंथ बराबर होगी अरिथमेटिक मीन के बराबर होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को अरिथमेटिक मीन जो है वो निकाल लें तो हम उसको उसके लगभग ट्रू वैल्यू के बारे में बात जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया पहला जो पॉइंट है एवरेज लेंथ जो मैंने निकालने की बात कही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले ए मीन निकालेंगे। तो ए मीन निकालने के लिए हम सभी जितना दिया गया उसको जोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे 2.4, ऐसे लिखेंगे 2.48 प्लस 2.46 ऐसे जोड़ेंगे, प्लस 2.49 प्लस 2.49 प्लस 2.46। अब ये देखिए 5 बार ये वैल्यू है तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम 5 से अगर ये डिवाइड करेंगे
तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं, उसकी ट्रू वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.476, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.476। अब इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो आप देखिए राउंड ऑफ करेंगे, ये देखिए 5 से ज्यादा है तो 5 से ज्यादा इसको 0 कर देंगे, और इधर हम 1 तब बढ़ाएंगे जब देखेंगे यहाँ 8 नंबर है, तो यहाँ 8 नंबर है तो इसको हम 8 कर देंगे, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2.48। तो हम इसको डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं 2.48 इसका आंसर आएगा। तो हम ये देखेंगे कि 2.4 जो है वो उस रॉड की एवरेज लेंथ है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, इसकी एवरेज लेंथ है। यानी ये पहला ऑप्शन जो है वो आपको, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो निकल गया कि एवरेज लेंथ उसकी कितनी है, 2.48 है, ठीक है। आगे आ जाइए, एब्सोल्यूट पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे कि पहले एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू क्या करेंगे कि जो ये हमारे पास 2.48 आया है उसके निकालने के लिए पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि ए मीन जो आया है उसमें से हम इन वैल्यू को घटाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे A1, ऐसे घटाते जाएंगे। तो जब हम इनको घटाते जाएंगे तो सबसे पहला अगर मैं आपसे बताऊं तो इसमें डेल्टा, आप बोलेंगे डेल्टा A1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ए मीन कितना भाई, 2.48, ठीक है, आप इतना तो जानते हैं। इसमें से अगर हम घटाएंगे 2.48 को तो ये आंसर आ जाएगा 0.00, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेल्टा A2 की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे 2.48 से अगर हम इसको घटाएंगे तो 2.46 है, तो हम यहाँ देखें वैल्यू आ जाएगी 0.048 से 46 यानी 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अगर डेल्टा A3 की हम बात करें तो ये हो जाएगा 2.48, ये वैल्यू रहेगी, और यहाँ पे 2.49 है, 2.49। अब देखिए ये आंसर आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 0.01, है नहीं। फिर डेल्टा A4 अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2.48 माइनस 2.49, तो ये हो जाएगा माइनस 0.01, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या कहा कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दोनों आ सकता है। अच्छा, आगे देखिए यहाँ पे डेल्टा X3 में अगर हम देखें, एक डेल्टा A4 A5 है, तो ये हो जाएगा 2.48 माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2.46, तो ये आंसर आ जाएगा 0.02। अब ये जो आंसर आया ना इसको हम डिवाइड करेंगे, ये वाला जो आंसर है उसको हम डिवाइड करेंगे, तब हमारा निकलेगा एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है। यहां हम करेंगे एब्सोल्यूट क्या पूछा, क्या है, एब्सोल्यूट एरर पूछा है ना। एब्सोल्यूट एरर अगर इसमें पूछा तो उसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक। देखते हैं, तो एब्सोल्यूट एरर की अगर हम बात करें तो इन सबको ऊपर रखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे पहले भाई 0.0, या ये ध्यान रखिएगा कि ये 0.0 आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको हटा दें, क्योंकि मीन की वैल्यू होती है 0.02 प्लस प्लस नहीं बल्कि माइनस आ जाएगा, ये 0.01 माइनस 0.01 और फिर आ जाएगा प्लस 0.02, और इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 5 से हम डिवाइड कर देंगे। ये आपका निकला है डेल्टा ए मीन, ठीक है। ये बराबर करके हम इसको निकालेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0.06। क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.06। अब हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमको ए की वैल्यू लिखना है तो ए मीन लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए मीन लिखेंगे। तो अभी देखिए ए मीन की वैल्यू आई है 2.48 और इसकी वैल्यू आ गई है प्लस कितना आया है 0.06, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या पूछा गया है, परसेंटेज एरर बताइए। तो परसेंटेज एरर बताने के लिए हम क्या करते हैं, ये परसेंटेज एरर है, अगर हम इसको बताने के लिए क्या करेंगे तो आप मुझे बताइए। परसेंटेज एरर का फार्मूला मैंने आपको बताया है, यानी परसेंटेज एरर का फार्मूला है, ठीक है, डेल्टा AM बाई AM इंटू 100, ठीक है, ये निकालना है। तो आप देखिए डेल्टा M की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है 0.06 और जो मीन की वैल्यू है वो 2.48 इंटू 100, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो निकाली गई है, क्लियर है। परसेंटेज एरर की अगर हम जो है वो बात करें, ठीक है, तो अच्छा ये वैल्यू इसमें दी गई है यहाँ पे। अच्छा, ये 0.6/5 है भाई,
ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा लगभग 1 करीब करीब, 5 1 जा 5 करीब करीब, तो ये आ जाएगा 0.01। अब यहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ पे भी 1 रहेगा और यहाँ पे भी 1 रहेगा। ठीक है, अब ये आपके सामने जो है वो बन के आया है, तो इसको जो हम आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.040%। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं बल्कि यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, 0.40%। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 0.40%। ठीक है, ये एरर निकल के आया। अब ये कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, इतना कैलकुलेशन हम करेंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा। तो ये सारी चीजें जो है वो दिखे। तो आप देखिए, आपने परसेंटेज एरर भी निकाला, आपने एवरेज लेंथ भी निकाली, आपने एब्सोल्यूट एरर भी निकाला। तो ये तरीका है निकालने का। ठीक है, ये निकालना है, तरीका है निकालने का, आप ऐसे जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो एरर वाला पार्ट है उसको मैंने आपको समझा दिया है। अब इन एरर को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, इनके बारे में हम अगले में चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको लिख के समझाया। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं जानबूझ के पूरा करना नहीं चाहता, क्योंकि अब जोड़ेंगे तो एक घटाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, खैर, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।